हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ीरो टू हीरो मैथ क्लासेस में। आज का मेरा टॉपिक ज्योमेट्री से है, जिसका पहले टॉपिक का नाम है लाइंस। चलिए चलते हैं, लाइंस क्या होता है। मैं एकदम ज़ीरो से लेके चल रही हूँ, ये आपका बहुत ही बेसिक पार्ट है। चलिए देखते हैं लाइंस क्या है। लाइंस जिसमें केवल लंबाई हो, चौड़ाई व मोटाई ना हो। मैंने बहुत ही बेसिक लैंग्वेज जो कि बच्चे समझ लें वो वाली लैंग्वेज लिख रखी है। एक ऐसी लेंथ जिसमें कोई भी ब्रेथ नहीं है, कोई भी मोटाई नहीं है, सिर्फ लंबाई है। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ करके बता रही हूँ कि लाइंस क्या है। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से। ये लाइन जो है कितनी भी एक्सटेंड की जा सकती है, इनफाइनाइटली। मीन्स चाहे तो हम इसको लेफ़्ट साइड में एक्सटेंड करें, चाहे तो हम इसको राइट साइड में एक्सटेंड करें। लाइन जो है वो आपकी फिक्स नहीं होती है, इसमें आपके दोनों पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो लाइन एकदम नॉर्मल, जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी हमारी एक लाइन है। मैंने ये एक और बड़ी लाइन खींच दी, ये भी हमारी लाइन है। अगर मैंने किसी लाइन के दो पॉइंट, या जैसे मान लीजिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये दोनों पॉइंट फिक्स कर दिए, तो इसको हम लाइन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो लाइन जो होती है वो इनफाइनाइटली एक्सटेंड की जा सकती है, आइदर लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है रेज। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? रेज, किरण। किरण क्या होता है? जैसे कि आपने देखा हो कि सन, जो सूर्य है हमारा, सूर्य जिससे रोशनी आती है वो केवल वन डायरेक्शन में नीचे की ओर ही तो आती है, एक डायरेक्शन ही तो होती है हमारी, ऊपर से नीचे की ओर, मीन्स वन डायरेक्शन होती है। जैसे कि इस तरीके से ये आपकी क्या है? एक रे है। इसमें ये जो एरो का साइन है वो आपका डायरेक्शन शो कर रहा है, ठीक है। मान जरूर नहीं है किसी डायरेक्शन में, ज़रा इसके अपोजिट ड्रॉ कर देती हूँ। ये भी आपकी क्या है? एक रे, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? किरण, ठीक है। इसमें केवल क्या होती है? एक ही डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो नॉर्मल जब भी हम लोग के आगे जब हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कर्व लाइन, वक्र रेखा। जब भी हम लोग मैथ्स में आगे पढ़ते हैं तो बहुत से लोग जब भी मैथ में पढ़ते हैं तो वहाँ वक्र लाइन खींच दी, कहीं कुछ खींच दिया, तो हमें समझ में नहीं आता क्या है ये। तो यहाँ पे मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूँगी आपका। पहला आपका है कर्व लाइन, ठीक है। तो कर्व लाइन को हिंदी में बोलते हैं वक्र रेखा। ऐसी रेखा जो क्या हो? सीधी ना हो। जैसे कि मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से, ये देखो एकदम स्ट्रेट नहीं है, सीधी नहीं है, घुमा के चलाई जा रही है, अल्टरनेट चल रही है। या मान लीजिए कोई भी लाइन इस तरीके से घुमा दूँ, ये घुमा दूँ, ये सारी लाइंस जो हैं, ये सारी लाइंस क्या कहलाएंगी? आपकी कर्व लाइन कहलाएंगी, ठीक है। तो कर्व लाइन में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि हम लोग मैथ्स में भी यूज़ करते हैं, तो इस तरीके से एक फिगर ड्रॉ कर दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा कि बताइए ये क्या है। तो अब हम भी कंफ्यूज कि ये सर्किल नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, स्क्वायर नहीं है, ये है क्या? एक कर्व शेप है, कर्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है लाइन सेगमेंट। क्या आता है? लाइन सेगमेंट। जैसा कि अभी मैंने बताया था, लाइन में फिक्स पॉइंट नहीं होते, बट लाइन सेगमेंट में क्या होते हैं? दो फिक्स्ड पॉइंट होते हैं। इसमें हम लोग जैसे कि ए बी, ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है ए बी, इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते, फिक्स पॉइंट है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रेखाखंड, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं रेखाखंड। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे यही है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? दोनों पॉइंट क्या होते हैं? फिक्स होते हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पैरेलल लाइंस। आखिर पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? अभी हम लोग जब ज्योमेट्री में आगे बढ़ेंगे तो बहुत जगह देखेंगे कि पैरेलल लाइंस को कट करती हुई लाइन जा रही है, ये एंगल इसके बराबर हो गया। भाई क्यों हो गया? चलो देखते हैं कि पैरेलल लाइंस क्या है। ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो? समान हो। भाई देखते हैं ऐसा क्या। जैसे कि मैंने दो लाइंस ड्रॉ कर दी, ठीक है, और यहाँ के बीच की डिस्टेंस मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, और यहाँ भी कितनी है? 3, और मिडिल में भी कितनी है? 3।
इसका मतलब ये जो लाइंस हैं दोनों आपस आपकी, वो पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। ठीक है, समझ गए आप लोग। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक और एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक और आपका एग्जांपल ये है, जैसे कि 2 लाइन मैंने ड्रॉ कर दी इस तरीके से। यहाँ पे इसकी डिस्टेंस 4 है। ठीक है, कितनी है? 4। बट यहाँ इसकी डिस्टेंस मान लीजिए 5 है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है, मैं इसको फिर से ड्रॉ करूँगी। जैसे कि एक एग्जांपल फिर से मैं ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने लिया 2 लाइन मैंने ड्रॉ की, ये लीजिए। अब आपको डिफरेंस एकदम क्लियर नज़र आएगा। यहाँ इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ये आपकी मान लीजिए 4 सेंटीमीटर। बट यहाँ आपको दिख रहा है ये 4 तो नहीं होगी, 4 से कुछ ज़्यादा ही है। मान लीजिए ये जो आपकी डिस्टेंस है वो है 5। ठीक है, ये जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है? 5। तो आपने देखा कि यहाँ ये 4 है और यहाँ कितनी है? 5। तो क्या इन दोनों लाइंस को मान लीजिए इसका नाम दे रहे ए बी और ये है सी डी। क्या ये दोनों लाइन ए बी और सी डी पैरेलल होंगी? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? सेम बिल्कुल नहीं है। ठीक है, और अगर ये लाइन इनके बीच की डिस्टेंस सेम हो जाती है, जैसे कि मैंने फिगर में भी दिखा रखा है पी क्यू आर एस, जिसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे ज़रा हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि पी क्यू क्या है? पैरेलल है। 2 लंबी लाइनें खींच दी जाती हैं पैरेलल को डिनोट करने के लिए। ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस। ठीक है, जब भी आगे हम लोग पढ़ेंगे तो पैरेलल के लिए मैं बहुत लंबा ये पैरेलल नहीं लिखूंगी, सीधे सीधे 2 लाइन खींच दी जाएंगी और आप समझ लेना कि ये पैरेलल ही है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। ये बहुत ही क्या कहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में, जिनको हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो आगे के चैप्टर्स हम लोगों को क्लियर नहीं होते। तो ट्रांसवर्सल लाइन्स पढ़ते हैं कि ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। जैसे कि इसका हिंदी नाम से ही पता चल रहा है कि तिर्यक रेखा। जब 2 रेखाएं या 2 से अधिक रेखाएं, 2 रेखाएं या 2 से अधिक रेखाओं को काटती हुई कोई तिरछी लाइन जाती है, कोई और एक तीसरी लाइन जो इसको कट करती हुई जा रही है, वो आपकी कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन, या फिर उसको हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। जैसे कि मैं आपको जरा ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मैंने ये लाइन खींची 2। ठीक है, इन लाइंस को कट करती हुई एक लाइन जा रही है। ये मान लीजिए कि ये एम है, ये मान लीजिए एन है, और इस लाइन का नेम जो कि कट करती हुई जा रही है हमने इसको ले लिया एल। ठीक है, ये जो लाइन है कट करती हुई जा रही है, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लाइन है एम और एन। ठीक है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 लाइन है एम और एन, इनको कट करती हुई, इन दोनों लाइंस को कट करती हुई ये तिरछी लाइन जा रही है, ये जो तिरछी लाइन जा रही है एल, इसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा, जिसके नाम से ही पता चल रहा है कि तिर्यक रेखा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है वो है आपका इंटरसेक्टिंग लाइन, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मैथमेटिक्स में कि ये लाइन इसको इंटरसेक्ट कर गई या ये क्या कर गया, मतलब क्या है। चलो पढ़ते हैं कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होता है। इंटरसेक्टिंग लाइन्स मैंने थोड़ा सा लिख भी रखा है, आपको ना समझ में आए तो आप उसको पढ़ भी लीजिएगा कि जब 2 रेखाएं एक बिंदु से जाएं, when 2 lines passing through 1 point, इससे ही हमें क्लियर हो गया कि ये क्या है। जैसे मान लीजिए कि मैंने 2 लाइंस कट की, मैंने एक लाइन ये बनाई और एक लाइन ये बनाई, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं है। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होगा? जैसे कि एक लाइन मैंने ड्रॉ की, जैसे आप देखिए ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, एक और लाइन ड्रॉ की, जस्ट इसको कट करती हुई जा रही है। दोनों लाइन क्या हो रही है? एक ही बिंदु से जा रही है, ये देखो एक ही पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये दोनों लाइन क्या कहलाएंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन, जिसे हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेद करती हुई जा रही हैं, एक दूसरे को कट करती हुई जा रही हैं। व्हेन 2 लाइन पासिंग थ्रू ओनली 1 पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है वो है परपेंडिकुलर लाइंस। ये भी आपका मैथमेटिक्स में काफ़ी यूज़ होगा, जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि ये क्या है। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या है, चलो बात करते हैं। यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि जब 2 रेखाएं एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें, ए लाइन मेकिंग अनदर एट ए राइट एंगल, जब कोई लाइन किसी अदर लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि आपको एक बना के दिखा दे रही है।
एक लाइन मैंने ड्रॉ की, लाइन मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल एक लाइन कोई भी एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक लाइन की, एक और लाइन कट करती हुई जा रही है, एक दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करें, कट करती हैं तो ओनली इंटरसेक्टिंग लाइन्स कहलाएंगी। बट अगर कट करके वो 90 डिग्री का एंगल बना देती हैं, अगर 90 डिग्री का इधर बनेगा तो 90 डिग्री का इधर भी बनेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है कि जो स्ट्रेट एंगल होता है वो 180 का होता है। नहीं पता तो आगे देख लेंगे, बट ये समझिए दोनों लाइंस अगर कट करें तो बीच में 90 डिग्री का एंगल जरूर बनना चाहिए, ठीक है। एंगल 90 डिग्री कितने का बनना चाहिए? 90 डिग्री का। तो वो ही वो क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। परपेंडिकुलर लाइंस, या फिर हम बोल सकते हैं उनको लंब रेखाएं, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट क्या करते हैं, जैसे कि मैंने लिख भी रखा है कि पी क्यू परपेंडिकुलर आर एस, पी क्यू परपेंडिकुलर आर एस, ठीक है। परपेंडिकुलर को इस तरीके से डिनोट करेंगे, ठीक है, जब भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कॉन्करेंट लाइंस क्या होता है। कॉन्करेंट लाइंस इसे हिंदी में बोलते हैं संगामी रेखाएं। 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु से जाएं, ठीक है। जब 3 या 3 से अधिक रेखाएं किससे जाएं? एक ही बिंदु से जाएं। जैसे मान लो कि एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इस पॉइंट से जा रही है, तीसरी भी लाइन इसी पॉइंट से जाए, अगली भी लाइन भी इसी पॉइंट से जाए, मतलब सारी लाइंस एक ही पॉइंट से होकर जाएं, तो वो हमारी जो कहलाएंगी, वो लाइंस क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। ये लाइंस हमारी क्या कहलाएंगी? कॉन्करेंट लाइंस। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? संगामी रेखाएं, ठीक है। जैसे कि सन की जो लाइट्स है एक ही जगह से तो जाती है चारों तरफ, तो ये सारे वो तो कॉन्ग्रेंट पॉइंट हो जाएगा, और जो लाइंस है वो आपकी क्या हो जाएंगी? कॉन्ग्रेंट लाइंस, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। क्या है? कोलिनियर पॉइंट्स। संरेख बिंदु किसे कहते हैं? संरेख बिंदु, जैसे ये ज़्यादातर आपका यूज़ भी होगा, वैसे नॉर्मली ये कम पूछा जाता है, बट ये पता होना चाहिए। संरेख बिंदु क्या है कि जब एक ही रेखा में 3 या 3 से अधिक बिंदु से, जब एक ही रेखा में 3 या 3 से अधिक बिंदु, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? संरेख बिंदु कहलाएगा। 3 or more points are said to be collinear if they lie on a single straight line। किसी भी एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, जैसे मैंने एक ड्रॉ कर ली एक सिंगल स्ट्रेट लाइन, जिसमें कि मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया, ये है आपका, जैसे कि एक पॉइंट ड्रॉ कर लिया हमने, जैसे पॉइंट ड्रॉ किया ये ए, ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर लिया बी, ये हमने ड्रॉ कर लिया सी, ये हमने ड्रॉ कर लिया डी। तो देखिए एक ही स्ट्रेट लाइन है, लेकिन पॉइंट्स कितने हो गए? 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट एक ही लाइन पे, समझ लीजिए वो क्या होगा आपका? कोलिनियर पॉइंट्स, यानी कि संरेख बिंदु। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था आपका लाइंस। लाइंस क्या क्या थी? लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, आज हमने काफ़ी लाइंस के बारे में पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइंस, पैरेलल लाइंस। तो ये सारी लाइंस आपकी मैथमेटिक्स में आगे यूज़ होने वाली हैं। ये बहुत ही बेसिक पार्ट था जो कि आपको आई थिंक समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए इसके बाद हम मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।